हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन कमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लिनक्स यूज़र, एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली कमांड आती है, बिना टाइम वेस्ट किए, जो सबसे पहली कमांड आती है वो उसका नाम है यू नेम। ठीक है, यू नेम। यू नेम मतलब तुम्हें बता देगा कि तुम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन कमांड है। किसी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो तुम्हें पहले इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। अगर तुम्हें किसी चीज़ पे कुछ करना है ना, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी भाई कि ये लिनक्स यूज़र है। अगर कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो लिनक्स के लिए करनी है या किसके लिए करनी है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यू नेम में तुम बेसिकली तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाएगा। ठीक है, लाइनक्स है। ठीक है, और यू नेम की एक और कमांड, मतलब यू नेम से अगर -r लिखोगे, ठीक है, तो वो तुम्हें कर्नल का वर्जन बताएगा। कर्नल तुम्हें पता होगा ना, जो इससे पहले चलता है, जो कि एज आ हार्डवेयर और जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कंपैटिबिलिटी या जो भी करवाता है, क्या बोलते हैं उसको, बिचौलिया, ठेकेदार, वट से तो ये यूनेम और -r तुम्हें कर्नल का वर्जन बताता है बेसिकली। ठीक है, ये 6.2.0 जेनरिक कर्नल का वर्जन है। ठीक है, और जो तुम्हारी नेक्स्ट कमांड है अप टाइम। अप टाइम कमांड चूँकि तुम्हारा यूज़ करती है कि तुम कितनी देर से, ये जो तुमने लॉगिन करा है वो कितनी देर से हो रखा है। ठीक है, और मतलब कितना टाइम बताएगा तुम्हें कब किया था। ठीक है, तो मैंने किया था 9:14 पे। ठीक है, 30 मिनट यूज़ करते हो गए, मैंने दोबारा बस रोक दिया था बीच में। ठीक है, 30 मिनट तुम्हें यूज़ हो गए। और 3 यूज़र हैं, मतलब 3 यूज़र हैं। अभी मैं कुंदरा से लॉगिन हूँ, एक यूज़र और है, और उसके बाद एक रूट यूज़र। ठीक है, तुमने पिछले वीडियो में देखा होगा, मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैंने तुम्हें बताया था एक सेकेंड। तो मैंने बताया था 3 यूज़र है। ठीक है, सो ये होता है तुम्हारा टाइम के लिए। और ये लोड सर्वर है कि मतलब रिफ्रेश रेट वगैरह वगैरह कैसा चल रहा है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कमांड इज होस्ट नेम। होस्ट नेम, ओके। होस्ट नेम फाउंड, सर्वर फेल, नॉट फाउंड, ओके। तो सॉरी, मैंने स्पेस दे दिया। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि ये ज़रूर याद रखना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो होस्ट नेम तुम्हारा है MK4। होस्ट मतलब MK4। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरी अगर ये चल रही है तो वर्चुअल मशीन, ये मेरा होस्ट है। ये देखो, ये मेरा होस्ट है रनिंग में। सो ये इसका बता रहा है। ठीक है, होस्ट नेम जहाँ पे ये चल रही है। ठीक है, सो ये कमांड है होस्ट नेम, तुम्हारी बताती है कि तुम्हें कौन सी मशीन होस्ट कर रही है। यूज़र मेरा ये है। ठीक है, या तो मेरा रूट होगा या तो वो होगा, लेकिन जिस मशीन जो मैंने बनाई है, वो जो होस्ट होगा वो उसका नाम बताएगा। जस्ट लाइक कि अगर तुम कार है तुम्हारी, ये Mark 4 स्टैंड फॉर BMW Mark 4 और सुपरा Mark 4, वो जो भी था, तो वो तो कंपनी नेम बताएगा, जस्ट लाइक BMW। और ब्रांड नेम तो बहुत सारे, मतलब उसके मॉडल तो बहुत सारे होंगे। तो ये मॉडल है, और अगर तुम होस्ट नेम बताओगे तो कंपनी बताएगी, जो कि BMW है। जैसे BMW की M4 ले लो, M5 ले लो, तो अगर तुम उसका होस्ट पूछोगे तो BMW की कंपनी बताएगी। ठीक है, तो और अगर मैं होस्ट होस्ट -i करता हूँ, होस्ट -i, तो तुम्हारा उसके साथ साथ IP एड्रेस भी बता देगी कि तुम्हारा, ओ सॉरी, मैंने -i नहीं लगाया, होस्ट नेम स्पेस -i एंड एंटर। ये तुम्हारा IP एड्रेस है, ये मेरा IP एड्रेस है इस मशीन का, जो कि और ये तुम्हें पता है IP एड्रेस से बहुत कुछ हो सकता है। सो ये IP एड्रेस है मेरी। ठीक है, अगर तुम, लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुम साइबर सिक्योरिटी सीखो, तुम कुछ भी सीखो, अगर एज अ इंजीनियर, तो लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ी बड़ी कंपनीज में सिर्फ लिनक्स यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं होती, पर लिनक्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 70% लिनक्स यूज़ होता है।
क्योंकि ये फ्री है, इसमें तुम फ्री है कुछ भी चला सकते हो, इसकी चीज़ें फ्री हैं। बाकी तो यार विंडोज़ के लिए तुम्हें पता है एज अ कमर्शियल यूज़ के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तुम अपने घर पे तुम बोलोगे कि मैं तो डाउनलोड करके विंडो चलाता हूँ, पर ऐसा नहीं है। एक बड़ी कंपनी है, उसको सारे लीगल मतलब लीगल उस पे चलना पड़ता है सारे फॉर्मेट पे। अगर भाई बिल गेट्स आके किसी कंपनी पे केस कर दे, सोचो भाई, चलो टीसीएस वाले हैं, टीसीएस वाले अगर तुम देख ले जाके, अगर वो पायरेटेड विंडो चला रहे हैं और वो जाके देख ले, केस कर दे कि भाई पूरा का पूरा टीसीएस का सर्वर, इतना बड़ा सर्वर, पूरा का पूरा पूरी की पूरी कंपनी विंडोज़ चला रही है, वो भी पायरेटेड, तो पकड़ लेगी, कान फाड़ देगी उनकी तो जाके। तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, बिल गेट्स तो ऐसी तैसी कर देगा उनकी, ऐसा नहीं है। पर तो लिनक्स प्रेफर करते हैं लोग, फ्री है, ओपन सोर्स है, सो लिनक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो होस्ट में तुम्हारे ये आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है तुम्हारा लास्ट रीबूट कब हुआ था। अगर तुम्हें ये देखना है कि तुमने लास्ट रीबूट कब किया था, तो जस्ट तुम्हें लिखना है लास्ट एंड विदाउट स्पेस रीबूट। ओके, एक सेकेंड, बूट। सो ये तुम्हें बता देगा कि फक स्पेस, ये मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ कि तुम ये स्पेस का बड़ा ध्यान रखना। सो लास्ट रीबूट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, कब कब मैंने किया है, ठीक है। ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऊपर जो सबसे करंट में हुआ था तब का होगा, और नीचे जो सबसे लास्ट जब किया होगा। सो मैंने ये अगस्त में किया था डाउनलोड, मतलब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल वगैरह, लिनक्स को, उबंटू को मैंने तब किया था, ठीक है, अगस्त में। सो ये अगस्त से पूरा का पूरा टाइम लेते हुए दिखा रहा है, ये अभी रनिंग में है, ठीक है, रीबूट। ठीक है, तो क्लियर कर दो, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें अप टाइम वाला बताया था ना, जो अप टाइम वाला, वो भी काफ़ी यूज़फुल कमांड है। कि देखो अप टाइम में क्या होता है कि जैसे अब तुमने काम किया, ठीक है, तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम जैसे मान लो लिनक्स यूज़ कर रहे हो, पर लिनक्स की तुम्हें कमांड्स नहीं पता, वो तुम्हें तुम्हें कोई तुम ऐसा, तुम्हें जैसे ये लिब्रा ऑफिस है, ठीक है, तुम्हें इस पे कमांड करने के लिए दे दिया, मतलब इस पे काम करने के लिए दे दिया, और तुम्हारी शिफ्ट या नॉर्मली 8 घंटे की होती है बंदों की, ठीक है, एक जॉब में 8 घंटों की शिफ्ट होती है। वो यहाँ पे तुम्हारा टाइम देख लेंगे कि तुमने 8 घंटे काम किया है नहीं किया, यहाँ पे टाइम दिख जाएगा तुम्हारा 8 घंटे। 8 घंटे जैसे अगर टाइम कम हुआ तो फिर तो तुम्हें बोला ही जाएगा बेसिकली। लेकिन ऐसे चेक कर लेते हैं वो लोग कि इतनी देर काम किया भी है या नहीं बैठ के तो ये कमांड्स होती हैं, ठीक है।